नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। खबर राजकीय अमृतकोर अस्पताल से है, जहां इलाज के दौरान महिला मृत्यु प्रकरण को लेकर यहां परिजन एकत्रित हुए हैं। जानते हैं आखिर क्या है मामला। महिला मृत्यु प्रकरण को लेकर इनके परिजन भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या हुआ है। क्या नाम मैडम? हिना। क्या मामला हुआ है सर? सर आज मेरी मम्मी को ना सिर्फ गले में यहाँ खिंचाव हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के लेकर आई फुलवारी डॉक्टर के। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ईसीजी के लिए बोला, ईसीजी करवा दी, बीपी नपवा दी। फिर उन्होंने दवाई बिना जांचे, मतलब टच भी नहीं किया उनको, बिना जांचे उन्होंने ना वो कर दी, दवाइयाँ लिख दी और बोला कि अगर हार्ट में हार्ट में दर्द हो ना तो ये दवाई दे देना। बस यही बोल के एडमिट का ना, तो मुझे एडमिट का कहा किसी ने। अगर एडमिट कराती तो मैं एडमिट करवा देती, पर उन्होंने मुझे एडमिट का कहा ही नहीं, कहा कि घर ले जाओ। बस फिर उन्होंने आके घर पे दवाई ली गैस की, और वो आधा मेरे को गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि चौथाई टुकड़ा लेना। उन्होंने चौथाई टुकड़ा ली, और वो जैसे बाथरूम में गए और बाथरूम से बाहर आई और नीचे गिर गए, उनके मुंह से झाग आने लगा। और फिर उसके बाद वो उठे ही नहीं। फिर मैं वापस लेकर आई हॉस्पिटल, तो जैक्लिनिक में लेके गई थी। पहले जैक्लिनिक वालों ने तो अंदर लिया ही नहीं, हालांकि यहाँ लेकर आई तो ईसीजी देखा, ईसीजी करवाई, और उसके बाद में ये बोला कि आप इनको क्या हार्ट की बीमारी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं, आज उन्होंने हार्ट की दवाई दी है। तो उन्होंने वो इससे पूर्व मैडम हार्ट का कोई पेशेंट थे क्या? हार्ट की कोई दवाई चलती? सिर्फ बीपी की, ओनली फॉर नॉर्मल बीपी थी, और कुछ नहीं था। 168 आज बीपी था और नीचे वाला 82 था, कुछ भी नहीं था। ईसीजी भी नॉर्मल थी। उसके बावजूद भी अगर ईसीजी खराब होती तो आप भर्ती करते ना। पेशेंट का तो यही है ना, ईसीजी अगर खराब है तो भर्ती करोगे। उन्होंने भर्ती भी नहीं करा और बोला कि ले जाओ। तो यहाँ से ले जाने के बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी? हाँ, उन्होंने दवाई ली, उसके बाद से ही हुआ ये सब। नहीं तो वो अच्छे थे, मतलब उन्होंने पहले खुद से मतलब चल फिर भी रहे थे। उसके बाद में दवाई लेने के बाद में अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, वो उल्टी होने लग गई उनको, और बेहोश होके गिर गए। उनकी तबीयत वहाँ घर पे ही खराब हुई थी? घर पे तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ लेकर आए तो उन्होंने मना ही कर दिया, बोला कि आपने इनको हार्ट की बीमारी थी। मैंने कहा नहीं, हार्ट की बीमारी नहीं थी इनको, तो हार्ट की दवाई दी है जब भी, उसी वजह से ही हुआ है ना। तो इस मामले को लेकर हमने परिजन चेंज कर देगी तो आप देखते जा रहे हो। मेरी मम्मी के ना गले की नसें खिंच रही थी, तो मम्मी ने कहा कि ना, मैंने मम्मी को कहा चलो मम्मी मैं हॉस्पिटल दिखा के आ जाती हूँ। यहाँ आई तो डॉक्टर ने कहा ईसीजी देखो। वो तो दोनों ने, ना तो डॉक्टर ने बॉडी को टच किया, कुछ भी नहीं किया, मरीज को ऐसे दवाई लिख दी और बोला ईसीजी करा लो, बीपी नपा लो। ईसीजी में भी कुछ नहीं आया, बोले कि नॉर्मल है, और कहा बीपी। इस दौरान महिला मृत्यु प्रकरण को लेकर प्रशासन अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जानते हैं इस महिला मृत्यु प्रकरण को लेकर अमृतकोर अस्पताल प्रशासन के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान से इस घटना की पूरी जानकारी। पीएमओ साहब भी मौजूद, इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, क्या मामला आखिर है? मेरी जानकारी में ये आया कि महिला जो है 70 वर्षीय महिला जो आई, वो ओपीडी में आने के बाद ओपीडी में चिकित्सक ने देखने के बाद में ईसीजी भी कराई और उनको भर्ती होने के लिए कहा, लेकिन वो भर्ती नहीं हुए और घर लौट गए। घर लौटने के बाद में परिजन 2 घंटे बाद आते हैं और अस्पताल में हंगामा करते हैं, मृत्यु हो जाती है और मृत बॉडी को लेके आते हैं। तो सर, जिस प्रकार अब मृत्यु के बाद में जो है परिजन हंगामा कर रहे हैं। हंगामा के साथ में उन्होंने शिकायत भी दी है। शिकायत में जो भी आवश्यक कार्रवाई है, जिसमें पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाना है, और जांच कमेटी हमने बिठा दी जो आगे की जांच करके उसके तथ्यों को साथ में जो भी दोष होगा उसको उस हिसाब से विभागीय कार्रवाई हम करेंगे। सर, सूत्रों के अनुसार पता भी पड़ा कि डॉक्टर्स लोगों के पास हाथापाई भी की गई, इस बारे में? डॉक्टरों के साथ में उनको डॉक्टरों को धमकाया गया
और हाथ उठाया, जिसके लिए डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और इस आक्रोश के चलते उन लोगों ने बाइकआउट भी करने की कही कि इन पर कार्रवाई हो। हमने जनता की सेवा को देखते हुए उनको वापस ओपीडी के लिए कहा। डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी मानवता के नाते शुरू कर दी है, लेकिन आक्रोश उनमें है और आगे की कार्रवाई वो करेंगे। और वो भी चाहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होकर के जो डॉक्टरों के साथ सुलूक किया उसके लिए भी कार्रवाई हो। इसके लिए भी उन्होंने अपनी शिकायत पत्र मुझे दिया है। सर, जिस प्रकार परिजन कह रहे हैं शिकायत को लेकर, तो आपके लिए उचित कार्रवाई क्या रहेगी? उचित कार्रवाई तो ये है कि अभी जांच कमेटी बिठाई है, पोस्टमार्टम है, उसके बाद के जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से और जांच कमेटी में सब समस्त चीज़ों का उजागर होने के पश्चात ही सारी चीज़ों की कार्रवाई की जाएगी। हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी की सूचना देंगे आपके यहाँ पर किस सदस्य को जिसका नाम लिखा हुआ है। कमेटी है, देखो कमेटी अगर बनेगी तो बयान आपके भी होंगे। बिल्कुल होंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे हवा में हो जाएगी एक तरफा, ऐसा नहीं होता है ना। बयान भी होंगे, उसकी कार्रवाई भी होगी। अपन पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम के बाद में उनके जो भी डाउट्स हैं नमूने लेंगे, उन नमूनों को फिर दूसरा को भेजा जाएगा। भेजने के बाद में आगे की जो कार्रवाई वहाँ से रिपोर्ट रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर और जाँच करने की कार्रवाई। तो उनके द्वारा मेरे पर मारपीट और मैं पर गाली गलौज करने की कोशिश की, गाली गलौज कर रहे हैं और मारपीट करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी देना। इस दौरान मैं अकेला ही था। मैं वापस से 22 नंबर में घूमना आ गया। 5 मिनट बाद 22 नंबर में 3-4 जने वहाँ आए और वापस से वहीं हंगामा करने लगे। जब मैं और हिमांशु पटवारी और डॉक्टर जयेश बैठे थे, तो मुझे पूरी घटना ये और बताएंगे वहाँ 22 नंबर में क्या हुआ। आप बताओ जी क्या हुआ? वहाँ पे आए, हम मरीज देख रहे थे, तो वहाँ करके टेबल पे उन्होंने बहुत ज़ोर से मारा मुक्का और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई और आपको जान से मारने की धमकी गई और बहुत ही माँ बहन की बहुत ही गंदी गंदी गाली दी गई। और हमें मरीज देखने नहीं दिए गए, हम पीछे हट गए। ये कितने बजे आए आपके पास दिखाने? नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं दिखे, इससे पहले मेरे द्वारा नहीं दिखा। करने पे पाया गया कि उसमें जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो डॉक्टर, उसने पेशेंट को एडमिट होने की हिदायत दी थी, जो पर्ची में आप लोगों को ने भी देखा होगा। उसके बाद मरीज़ के परिजन ने भर्ती होने के लिए मना कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने उसको दवाई लेके घर पे भेज दिया। वो मरीज़ को घर लेके चले गए। उसके बाद वापस मरीज उसको परिजन वापस लेके आए। जब यहाँ दूसरे डॉक्टर ने देखा तो मृत पाए गए। तो इस बीच में करीब 2-3 घंटे का गैप रहा। इस बीच में क्या हुआ, इसका ये थोड़ा सा देखने लायक स्थिति है कि मरीज़ के क्या हुआ है। बाकी मरीज़ अभी डॉक्टर द्वारा इनके दुर्व्यवहार के लिए एप्लीकेशन दी गई है, उसको हमने आगे प्रेषित कर रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी पोस्टमार्टम होके क्या रहता है, उसका क्या रहता है। कितने जने का नाम है किसमें? जो दुर्व्यवहार किया था आपके साथ में? नहीं, मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया। डॉक्टरों के साथ में डॉक्टर कह रहे हैं 2-3 जनों के नाम ले रहे हैं, ये कि 2-3 जनों के नाम है। वो जांच के बाद पता चलेगा उनका नाम क्या है। उसी के परिजन ही? हाँ, ये कहना मैं ये नहीं कह सकता उसके परिजन है। वो वीडियो में उनके वो गाली गलौज है या कुछ बोलचाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन है।